हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमैक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सेल का एक इंटरव्यू का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, इस डेटा में हमें क्या काम करना है कि जिसका हमने यहाँ पे नेम प्रिंट किया है, जिसका हमने नाम यहाँ पे टाइप किया है, उसके हमें टोटल नंबर मिल जाएंगे, और वो भी वी लुकअप की हेल्प से। जबकि वी लुकअप का काम होता है डेटा को लेफ्ट टू राइट सर्च करके लाना। अब इसमें हमारे पास में जो नेम है वो राइट में दिया हुआ है, तो इसमें हमें राइट टू लेफ्ट सर्च करना है। इसी कंसेप्ट को रिवर्स वीलुकअप के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें नॉर्मल वीलुकअप लगाना सीखेंगे कि इस शीट में हम नॉर्मल वीलुकअप की हेल्प से डेटा किस टाइप से फाइंड करके लाएंगे। तो इस हमने यहाँ पे डेटा कुछ बनाया हुआ है, और इस डेटा में हमें क्या काम करना है, जिसका हमने रोल नंबर टाइप किया है, इसके हमें टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम सिंपल वी लुकअप लगाएंगे, जिसमें लुकअप वैल्यू होगी रोल नंबर, सीरियल नंबर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, टेबल एरे कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, और कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे हमें वो कॉलम नंबर डालना है जो हमें प्रिंट करना है। अब जैसे इस पूरी टेबल में हमें जो कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए वो चाहिए टोटल, और टोटल को हम काउंट करेंगे कि टोटल किस नंबर पे आ रहा है। तो पहले नंबर हो गया सीरियल नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8वां स्थान है टोटल के कॉलम इंडेक्स नंबर का। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, और कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे। तो जो भी हम यहाँ पे रोल नंबर टाइप करेंगे उसी का डेटा हमारे पास मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम नेम के अकॉर्डिंग डेटा फाइंड करते हैं कि जिसका हम नाम टाइप करें उसके अकॉर्डिंग डेटा हमें मिल जाए। तो लुकअप वैल्यू मोहित हो गया, इस नाम को सेलेक्ट करेंगे, और टेबल एरे, इसमें हम नेम से लेकर लास्ट तक का सभी डेटा सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि वीलुकअप की एक कंडीशन होती है कि जो टेबल एरे आपने सेलेक्ट किया है उसमें नेम फर्स्ट कॉलम पे मिलना चाहिए। अब इसमें हमने टेबल एरे रोल नंबर से जब सर्च किया था, तो टेबल एरे हमने स्टार्टिंग से सेलेक्ट किया था, क्योंकि हम डेटा इसमें सीरियल नंबर के अनुसार खोज रहे थे, और यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो नेम के अनुसार है। तो टेबल एरे हम नेम से लेके लास्ट तक का कंप्लीट डेटा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है टोटल, तो टोटल काउंट करेंगे कि हम पहले पे तो हो गया नेम, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें नंबर पे टोटल आ रहा है। तो 7 लिखेंगे, कॉमन लगाएंगे, 0 लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमें सिंपल मोहित का डेटा मिल जाएगा। और अगर हम नाम चेंज करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग डेटा हमें फाइंड करके आ जाएगा। ये तो हो गया सिंपल वी लुकअप। अब इसे हम यूज करेंगे रिवर्स वी लुकअप के साथ। रिवर्स वी लुकअप में क्या होता है कि हमें डेटा राइट टू लेफ्ट सर्च करके लाना है। तो इसे हम चूज फंक्शन से करेंगे। तो इससे पहले हम इसमें चूज फंक्शन को लगा के देखते हैं कि चूज फंक्शन का एग्जैक्ट काम क्या होता है। अब यहाँ पे हमने यूज किया चूज। अब इसमें सबसे पहले पूछ रहा है ये इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में सपोज हमने 3 टाइप कर दिया, कॉमा, और वैल्यू 1 में हमने नेम 1 को सेलेक्ट किया, कॉमा, वैल्यू 2, कॉमा, वैल्यू 3। तो इस टाइप से हमने सभी वैल्यू 1 बाई 1 सेलेक्ट कर लिया। तो चूज फंक्शन ये बताएगा, इसमें हमने इंडेक्स नंबर पे 3 डाला है, तो तीसरे नंबर पे जो भी वैल्यू होगी, तीसरे नंबर पे यहाँ पे L5 आ रहा है। अब L5 में क्या है, रवि नाम हमने लिखा हुआ है, तो ये इसी नाम को आउटपुट में देगा। एक मिनट, 3 लिखा है हमने, 1, 2, 3, सुनील नाम यहाँ पे आ रहा है, तो सुनील नाम ही इसने आउटपुट में हमें दे दिया। तो ये काम होता है चूज फंक्शन का। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर में हमने ये संख्या सेलेक्ट की है, कॉमा, और वैल्यू 1 में सपोज हमने हिंदी वाला कॉलम सेलेक्ट किया, और वैल्यू 2 में हमने यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट किया, वैल्यू 3, कॉमा, वैल्यू 4, कॉमा, वैल्यू 5, कॉमा, वैल्यू 6, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे 4th नंबर पे हमने कौन सी वैल्यू सेलेक्ट की है,
पहले पे तो हो गया D2, फिर E2, F2 और G2, और G2 यहाँ पे 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पे साइंस हमें आउटपुट में मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो दूसरे नंबर पे जो भी वैल्यू सेलेक्ट होगी वो हमें आउटपुट में मिल जाएगी। तो ये काम करता है चूज फंक्शन का। और अगर हमें इसमें कोई टेबल बनानी हो, टेबल जैसे सपोज मुझे इसमें कोई टेबल डिजाइन करनी है जिसमें पहले स्थान पे तो नेम वाला कॉलम आए आउटपुट में, दूसरे पे टोटल आए, तीसरे पे मैथ का कॉलम आए, तो इस कंडीशन में हम चूज फंक्शन लगाएंगे। अब इसमें सबसे पहले इंडेक्स नंबर पूछता है, तो सपोज इंडेक्स नंबर पे हमने यहाँ पे 2 डाल दिया और वैल्यू 1 में हमने ले लिया नेम वाला कंप्लीट कॉलम, कॉमा वैल्यू 2 में हमने यहाँ से सेलेक्ट किया है टोटल वाला कॉलम, अगेन कॉमा लगाएंगे और वैल्यू 3 में हमने मैथ वाला कॉलम सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर पे डाला है 2। अब दूसरे टेबल में हमने कौन सी वैल्यू सेलेक्ट की है, ये वैल्यू 2 में हमने I2 से I14 तक का डेटा सेलेक्ट किया है, यानी कि टोटल वाला। तो अब हमें जो आउटपुट में मिलेगा वो टोटल का कंप्लीट कॉलम आउटपुट में मिलेगा। बट अगर इसमें हम एंटर करेंगे तो हमें एरर मिलने वाली है, क्योंकि ये एक एरे टाइप का कंसेप्ट बन चुका है। इस कंप्लीट फॉर्मूले को सेलेक्ट करके हम कीबोर्ड से F9 प्रेस करके देखेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिला है, पहले तो हो गया टोटल, फिर 202, 142, 229, 184, 259, तो इसने हमें आउटपुट में इस डेटा को दिया है। अगर हम यहाँ पे चूज फंक्शन के अंदर 1 टाइप करेंगे तो ये L वाला डेटा मिलेगा, L2 से L14 तक का। मीन्स अब इसे सेलेक्ट करके चेक करते हैं तो हमें आउटपुट में नेम वाला कॉलम मिल जाएगा। वापस कंट्रोल Z करेंगे और अगर हम यहाँ पे 3 टाइप करेंगे तो तीसरे नंबर पे हमने मैथ का कॉलम सेलेक्ट किया है, तो मैथ वाला कंप्लीट कॉलम हमें आउटपुट में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिखा 3, सॉरी कंट्रोल Z करके F9 प्रेस किया तो इसने हमें मैथ वाला कॉलम आउटपुट में दे दिया। तो इसी कंसेप्ट को अब देखो फ्रेंड्स, ये तो हमें एक एक कॉलम आउटपुट में दे रहा है। अगर हमें तीनों कॉलम एक साथ चाहिए आउटपुट में तो यहाँ पे हमें एक एरे का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। कॉलम इंडेक्स नंबर में करली ब्रैकेट में हमें 1, 2, 3, क्योंकि हमारे पास करली ब्रैकेट क्लोज, हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम है, वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3। इसे सेलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे तो ये हमें तीनों कॉलम को क्रम वाइज ले आएगा। पहले आ गया नेम का कॉलम, फिर आ गया टोटल का कॉलम और फिर आ गया मैथ का कॉलम। तो यही कंसेप्ट हमें अपनी इस टेबल में यूज करना है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इज इक्वल टू चूज वी लुकअप लगाएंगे, क्योंकि लुकअप वैल्यू तो हमारे पास ये नाम हो गया, इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा और टेबल एरे। अब टेबल एरे में हमें यूज करना है चूज वाला फंक्शन। अब चूज के अंदर क्योंकि हमें यहाँ पे 2 कॉलम की टेबल चाहिए और उस टेबल में नेम वाला कॉलम तो हो फर्स्ट नंबर पे और ये टोटल वाला हो सेकंड नंबर पे, तो करली ब्रैकेट में 1, 2 टाइप करेंगे, करली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा और वैल्यू 1 में, अब जैसे हमने चूज में फर्स्ट इंडेक्स पे हमने सेलेक्ट किया नेम वाला कॉलम, अगेन कॉमा लगाएंगे और वैल्यू 2 में इसमें सेलेक्ट कर दिया हमने टोटल वाला कॉलम। तो अब जो हमें चूज वाला फंक्शन आउटपुट में देगा, इसे F9 प्रेस करके चेक करते हैं एक बार, तो ये एक हमें टेबल आउटपुट में देगा और उस टेबल में नेम वाला कॉलम होगा पहले स्थान पे और टोटल वाला कॉलम होगा दूसरे स्थान पे। F9 प्रेस करके चेक करते हैं तो देखो फ्रेंड्स, पहले नेम मिला है आउटपुट में, फिर टोटल है, फिर नेम के नीचे लिख रहा है तरुण, फिर ये नाम आउटपुट में आया और फिर 202, फिर अमित 142, सुनील 229, उस टाइप का डेटा इसने आउटपुट में हमें दिया है। तो इंडेक्स इसमें टेबल एरे तो हमारे पास ये हो गया कंप्लीट, कॉमा अब कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें प्रिंट करना है यहाँ पे टोटल, और जो हमने टेबल बनाई थी
तो टेबल उसमें दूसरे स्थान पे आ रहा था, क्योंकि पहला कॉलम तो नेम हो गया और दूसरा कॉलम हो गया टोटल का। तो 2 एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हमें बिल्कुल करेक्ट डेटा को फाइंड करके ले आएगा। अगर हम यहाँ पे कोई नाम चेंज करें तो उसी का डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हमने अगेन नाम चेंज किया। तो ये तो था कंसेप्ट VLOOKUP प्लस चूज फंक्शन के साथ डेटा को फाइंड करना रिवर्स VLOOKUP की हेल्प से। अब इसे अगर हम इंडेक्स मैच से करना चाहें तो एक बार उससे भी करके देख लेते हैं। अब इंडेक्स मैच से हमने पिछले लास्ट वीडियो में किसी में सीखा था कि इंडेक्स और मैच फंक्शन किस प्रकार यूज किया जाता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो इसमें हमें एरे में वो कॉलम सेलेक्ट करना है जो हमें प्रिंट करना है। अब प्रिंट हमें टोटल करना है, तो एरे में टोटल वाला कॉलम ही सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब इसमें हम सपोज करो रो नंबर पे 3 डाला हमने, तो तीसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है? पहले पे टोटल हो गया, दूसरे पे 202, तीसरे पे 142। तो इसी वैल्यू को ये प्रिंट करा देगा। बट हमें किसका डेटा चाहिए? केशव का। और इस टेबल में केशव किस नंबर पे आ रहा है? यहां से सामने से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे केशव नाम आ रहा है। तो इसके जस्ट सामने की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमें यहाँ पे 8 टाइप करना होगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब लेकिन अगर हम यहाँ पे नाम चेंज करेंगे कि हमें अमित का डेटा चाहिए, तो ये चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मैनुअली 8 लिखा हुआ है। तो इसे काट के हम मैच फंक्शन लगाएंगे और मैच में इस नाम को कॉमा फाइंड करेंगे इस डेटा में, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब जो भी हम यहाँ पे नाम डालेंगे, हमने जैसे यहाँ पे नाम रवि डाला तो हमें रवि का डेटा मिल जाएगा, क्योंकि मैच फंक्शन का काम होता है वो मैच फंक्शन इस नाम को चेक कराएगा किसी भी कॉलम में। जैसे हमने नेम वाला कॉलम सेलेक्ट किया कि ये नाम जो हमने रवि डाला है ये इस कॉलम में किस स्थान पे आ रहा है, कॉमा 0। स्थान जैसे पहला स्थान तो हो गया नेम का, दूसरा स्थान तरुण का, तीसरा अमित का, चौथा सुनील का, पांचवा हो गया रवि का। तो मैच फंक्शन में एक्चुअल में 5 आउटपुट देगा। और फिर अगर हम इसमें इंडेक्स लगाएंगे, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे इंडेक्स यूज किया, एरे में हमने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, और रो नंबर पे ये 5 काम करेगा, एंटर। तो उसी का सेम डेटा हमें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है इसमें VLOOKUP विद वाइल्ड कार्ड। एक्सेल में वाइल्ड कार्ड का यूज VLOOKUP के साथ किस प्रकार किया जाता है? तो सबसे पहले हमारे पास इसमें एक डेटा दिया हुआ है कि हमें नेम के अनुसार टोटल नंबर फाइंड करके लाने हैं। बट कंडीशन ये है कि नेम यहाँ पे सिंगल लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हमने नेम के साथ में सर नेम भी ऐड दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल फाइंड करते हैं कि इस नाम को चेक कराएंगे इस नेम से लास्ट तक वाले कॉलम में, कॉमा, और टोटल का स्थान है इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7,0 टाइप करेंगे तो ये हमें देगा एरर, क्योंकि इसमें लुकअप वैल्यू जो हमने सेलेक्ट की है उसमें सिंगल नाम है और टेबल में इसका सरनेम भी दिया हुआ है। तो अगर हम एंटर करेंगे तो हमें एरर मिलने वाली है। तो सबसे पहला कंसेप्ट है इसमें लुकअप वैल्यू को चेक कराना। अब इस डेटा में जब लुकअप वैल्यू मैच होगी तभी तो डेटा फाइंड करके मिलेगा हमें। तो सबसे पहले इसमें हम क्या काम करते हैं, एक डायनामिक टेबल बनाएंगे जिसमें हमें जो आउटपुट में डेटा मिले वो कुछ इस टाइप का मिले। इस वाली टेबल से फर्स्ट लास्ट नेम को रिमूव कर देंगे। तो हमें टेबल की किस प्रकार जरूरत पड़ेगी? इस प्रकार की हमारे पास एक टेबल होनी चाहिए जिसमें ओनली हर किसी नाम का फर्स्ट नेम दिया हुआ हो। तो ये इस टाइप की हमें टेबल जनरेट करनी है, वो भी चूज फंक्शन से। तो टोटल नंबर हमें सेम इसके सामने के डेटा मिलना चाहिए।
अब इस टेबल को, इस टाइप के टेबल को, इसमें तो हमने 3 नाम दिए हैं और नाम हमारे पास काफी सारे हैं, तो इस टाइप की टेबल को बनाने के लिए हम चूज फंक्शन का यूज करते हैं। इक्वल चूज, और चूज के अंदर हम सबसे पहले इंडेक्स नंबर डालेंगे ब्रैकेट में 1,2, क्योंकि हमें 2 कॉलम यहाँ पे बनाने हैं। और अगर हम इसमें वैल्यू 1 में इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और वैल्यू 2 में हमने ये टोटल सेलेक्ट किया, और यहाँ भी हमें एक एरर मिलेगी। एरर क्या मिलेगी? क्योंकि वैल्यू 1 में हमने सेलेक्ट किया है ये कंप्लीट नाम, जिसके अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी आ रहा है। तो अगर हम इसे F9 प्रेस करके देखेंगे तो यहाँ तो नेम हमें मिल गया, फिर टोटल आ गया, फिर उसके बाद में पूरा नाम मिलेगा तरुण शर्मा, फिर उसका नंबर, फिर यहाँ पे अगमित गोयल। तो ये चूज क्या काम कर रहा है? ये हमें कंप्लीट डेटा दे रहा है इस वाले को, और जबकि हमें अपनी टेबल में इसमें से ओनली फर्स्ट वाला नाम चाहिए। तो फर्स्ट वाले नाम को एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लेफ्ट फंक्शन की हेल्प से। इक्वल लेफ्ट लगाएंगे पहले, अब लेफ्ट फंक्शन के अंदर टेक्स्ट हो गया हमारे पास ये कंप्लीट, कॉमा, अब इसमें कितने वर्ड हमें फाइंड करके लाने हैं। जैसे सपोज तरुण में 5 वर्ड आ रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे 5 डालेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो इसमें तो मिल जाएगा हमें नाम, बट इसे जैसे हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एरर भी मिल सकती है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, इसमें आकाश का कंप्लीट नाम नहीं प्रिंट हुआ, केशव का कंप्लीट नाम प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये इसमें 5 ही वर्ड उठा कर लाएगा इस डेटा में से लेफ्ट साइड के। लेफ्ट फंक्शन का काम क्या होता है? किसी भी डेटा में से लेफ्ट साइड के कुछ वर्ड को उठा के लाना, जितने भी हम यहाँ पे लिखेंगे। और तो इसके लिए हम यहाँ पे लेफ्ट के अंदर फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। अगर हमें किसी भी नाम में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये दोनों अलग अलग करने हो, तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग शो कराया था। तो आप उस वीडियो की हेल्प से, उसमें थोड़ा डिटेल्स में कंसेप्ट इसका समझाया हुआ है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं इसे। तो इसमें हमने टेक्स्ट ले लिया ये वाला, कॉमा, नंबर कैरेक्टर में सबसे पहले फाइंड का यूज करेंगे, स्पेस ढूंढेंगे कि स्पेस किस स्थान पे आ रहा है, विद इन टेक्स्ट इस वाले डेटा में, एंड ब्रैकेट क्लोज -1। -1 किस लिए किया है हमने? ताकि जो स्पेस था ये स्पेस को नहीं लाए। अगर हम -1 नहीं करेंगे तो डेटा में से ये स्पेस को भी फाइंड करके लाएगा। अब ये जो कॉलम हमें मिला है, इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लेना, या फिर इसी फॉर्मूले को हम चूज फॉर्मूले के अंदर यूज करेंगे कुछ इस प्रकार से। VLOOKUP लगाया, सॉरी, चूज लगाया हमने, करली ब्रैकेट, 2 कॉलम है हमारे पास, जिसमें वैल्यू 1 में हमें ये या तो इस नाम को सेलेक्ट कर लेंगे हम, या फिर हम इसमें जो हमने फॉर्मूला लगाया था लेफ्ट वाला, उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। लेफ्ट टेक्स्ट हो गया हमारे पास ये कंप्लीट डेटा, कॉमा, कितने वर्ड लाने हैं हमें? फाइंड से हम स्पेस को ढूंढेंगे, कॉमा, विद इन टेक्स्ट इस कंप्लीट डेटा में, ब्रैकेट क्लोज -1 ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो वैल्यू 1 की जगह हमने फॉर्मूला टाइप किया है, ये हमें इस डेटा के फर्स्ट नेम को ला कर देगा। इसे हम F9 प्रेस करके चेक करते हैं एक बार। तो इसने हमें जो आउटपुट में डेटा दिया है, सिंगल हर किसी के फर्स्ट नेम को आउटपुट में दिया है इसने। तो वैल्यू 1 ये हो गया, एंड कॉमन लगाएंगे, और वैल्यू 2 में हमें टोटल वाला कॉलम चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। अब इस चूज फंक्शन को सेलेक्ट करके आउटपुट चेक करते हैं इसका। तो इसने हमें एक टेबल आउटपुट में दी है, जिसमें पहले नेम है, फिर टोटल है, फिर अमित है, फिर उनके नंबर्स हैं। तो इसी कंसेप्ट को हमें यूज करना है VLOOKUP के अंदर, इजिकल टू VLOOKUP। अब लुकअप वैल्यू इसमें कौन सी होगी? इस नाम को सेलेक्ट करेंगे, ऋतिक को, टेबल एरे, सबसे बड़ा इसमें मेन कंसेप्ट है टेबल एरे का।
अब इसमें हमें टेबल एरे में वही फंक्शन यूज करना है, चूज का, और चूज के अंदर हम सबसे पहले दो कॉलम बनाते हैं, 1,2 करली ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब वैल्यू 1 में हमें इस डेटा में से सेलेक्ट करना है, पहले लेफ्ट लगाएंगे, टेक्स्ट हो गया इसमें हमारे पास कंप्लीट ये वाले नेम, कॉमा, और कितने वर्ड लाने हैं, तो फाइंड से हम पहले स्पेस फाइंड करेंगे, विद इन टेक्स्ट इस कंप्लीट डेटा में, ब्रैकेट क्लोज -1 ताकि एक वर्ड को कम लेके आई, स्पेस नहीं लाई, कॉमा, वैल्यू 2 में हमारे पास ये कॉलम हो जाएगा। अब हमें टेबल एरे मिल चुका है। इस टेबल एरे में दो कॉलम है हमारे पास, एक तो नेम का और एक टोटल का, तो 2,0 क्योंकि मुझे दूसरा कॉलम प्रिंट करना है, इस वजह से हमने दो आउटपुट में लिया है एंड एंटर। इसमें यूज करेंगे हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर का, क्योंकि ये एक एरे टाइप का कंसेप्ट बन चुका है। तो कीबोर्ड से हमें एक साथ कंट्रोल स्विफ्ट और एंटर प्रेस करना है, तो सेम हमें डेटा यहाँ पे इस नाम का मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे नाम चेंज करेंगे, सपोज हमने यहाँ पे मोहित नाम डाल दिया, तो अब चेक करते हैं तो मोहित का हमें डेटा मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम यूज कर सकते हैं वीलुकअप के साथ चूज फंक्शन का, लेफ्ट का और फाइंड का। अब इसमें हमारे पास एक कंसेप्ट हो रहा है इसमें, अब इसमें हमें डेटा तो चाहिए लेकिन सरनेम के थ्रू चाहिए, कि जिसका भी हमने यहाँ पे सरनेम टाइप किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे टेबल मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर मिल जाए। तो इसके लिए हमें जो टेबल बनानी पड़ेगी, वो टेबल कौन सी होगी, पहले तो इस डेटा में से हमें राइट नेम निकाल के लाना है और पहले स्थान पे उस राइट नेम को रखना है, और दूसरे वाले स्थान पे हमें ये कॉलम रखना है। तो सबसे पहले हम इस डेटा में से राइट वाला जो नेम है उसे निकाल के लाएंगे, और वो आएगा राइट नाम के फंक्शन से, जिसमें टेक्स्ट हो गया ये कंप्लीट, कॉमा। अब नंबर कैरेक्टर में कितने वर्ड हमें राइट से उठा कर लाने हैं, सपोज करो अगर इसमें हमने 6 डाल दिया, जैसे शर्मा में 6 वर्ड आ रहे हैं, 6 कैरेक्टर, तो 6 डालने के बाद ये हर किसी नाम में से 6 वर्ड ही फाइंड करके लाएगा। तो इस टाइप से नाम हमें कुछ गलत मिल जाएंगे, इसके लिए यूज करेंगे हम इसमें लेंथ फंक्शन का। इसकी भी वीडियो हमने बनाई हुई है, तो आप इन दोनों की वीडियो देख सकते हो कि इस कॉलम में से हमें अगर दोनों नामों को अलग अलग करना हो तो किस प्रकार करेंगे। तो राइट के अंदर सबसे पहले टेक्स्ट हो गया ये वाला, कॉमा, नंबर कैरेक्टर में सबसे पहले लेंथ लगाएंगे, इसकी टोटल लेंथ निकालेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे फाइंड से स्पेस को, विद इन टेक्स्ट इसमें, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब ये क्या काम करेगा, हमें इस टेबल में से राइट नेम को निकाल कर देगा, इस कॉलम में से हर किसी का राइट नेम निकल के मिल जाएगा। अब इसमें हम यूज करेंगे चूज फंक्शन को, करली ब्रैकेट में 1,2 करली ब्रैकेट क्लोज कॉमा, वैल्यू 1 में या तो हम इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सेम वही काम करेगा, कॉमा, वैल्यू 2 में हो गया ये कॉलम। अब इसे हम F9 प्रेस करके चेक करेंगे कि हमें आउटपुट में क्या देगा। तो ये हमें आउटपुट में दे रहा है, पहले शर्मा नाम आ रहा है, फिर उसके आगे नंबर आ गए उसके, फिर गोयल हो गया उसके नंबर, तोमर के नंबर, खुराना के नंबर। तो इस प्रकार की हमें टेबल आउटपुट में एक मिल जाएगी। तो यही कंसेप्ट हमें इस फॉर्मूले में यूज करना है। तो सबसे पहले हो गया वी लुकअप, अब जिसमें लुकअप वैल्यू हो गई हमारे पास ये वाली, क्योंकि हमें इसका डेटा चाहिए, कॉमा, और टेबल एरे कौन सा होगा, तो डायरेक्ट तो इसमें सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो इसमें हम यूज करेंगे चूज फंक्शन का, करली ब्रैकेट, मुझे दो कॉलम बनाने हैं यहाँ पे, कॉमा, और पहले कॉलम पे पहले स्थान पे हम किसे रखना चाहते हैं, इस वाले कॉलम नाम को। और ये हमने किस फॉर्मूले से लगाया था, इसे लाए थे हम राइट नाम के फंक्शन से। राइट में टेक्स्ट हो गया हमारे पास ये कंप्लीट, कॉमा, टोटल की पहले हम लेंथ निकालेंगे इसकी,
उसमें से माइनस कर देंगे फाइंड से स्पेस को, कॉमा विद इन टेक्स्ट इसमें। अब ये जो कंसेप्ट हमने अलग यहाँ पे लगाया है ये इसी के अंदर यूज किया है हमने। तो वैल्यू 1 में हो गया ये कंप्लीट कॉलम, जो कि हमें आउटपुट में इसी वाली टेबल को देगा। F9 प्रेस करके चेक करते हैं इसे, तो ये भी हमें इसी टेबल को आउटपुट में दे रहा है। इस डेटा में से इस राइट नेम जितने भी हैं सरनेम, उन्हीं को ये आउटपुट में दे रहा है। अब वैल्यू 1 में तो ये कंप्लीट हो गया, कॉमा, और वैल्यू 2 में हमने यहां से टोटल को सेलेक्ट किया। अब दो कॉलम हमारे पास मिल चुके हैं, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, पहला कॉलम हो गया ये और दूसरा कॉलम हो गया टोटल। तो कॉलम नंबर 2 हो गया, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्योंकि ये भी एक एरे टाइप का कंसेप्ट बन चुका है। इस पे अगर हम नॉर्मल एंटर प्रेस करेंगे तो हमें एरर मिल जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। अब इस टेबल में से हम जिसका भी सरनेम यहाँ पे डालेंगे, सपोज हमने यहाँ पे कुमार नाम डाला सरनेम, तो कुमार के हमें टोटल मार्क्स मिल जाएंगे 259। यहाँ पे सरनेम चेंज करके देखते हैं अगेन, तो जो भी हम यहाँ पे सरनेम डालेंगे उसी का डेटा हमें आउटपुट में मिल जाएगा। अब ये तो हो गया इसका लॉन्ग कंसेप्ट। अब अगर इसे हम शॉर्ट कंसेप्ट से करना चाहें वाइल्ड कार्ड का यूज करके, तो वाइल्ड कार्ड से कैसे करेंगे, वी लुकअप। लुकअप की वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास, सुनील, बट टेबल में तो सुनील का हमें सरनेम भी दिया हुआ है इसमें। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, एंड के साथ में डबल कोड में एब्स्ट्रिक्ट का यूज करेंगे। अब ये क्या काम करेगा, इस नाम के बाद में, इस नाम के आगे हमने एंड के साथ में स्टार यूज किया है, तो इस नाम के आगे जो भी नाम होगा टेबल एरे में ये उसे इग्नोर कर देगा, कॉमा, और टेबल एरे हम कंप्लीट यहीं से सेलेक्ट करते हैं, अगेन कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर यहां से 7वां कॉलम हो गया, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये भी सेम कंसेप्ट है, ये भी सेम काम करेगा जो हमने इस फंक्शन से किया था। ये गया। अब अगर हमें सपोज करो किसी भी नाम में फर्स्ट वाली वैल्यू छोड़नी हो, जैसे हमें गोयल के टोटल नंबर चाहिए, तो हमें गोयल से स्टार्टिंग में जो भी फर्स्ट नेम हमें लिखा हुआ दिया हुआ है उसे हमें इग्नोर करना है। तो इस कंडीशन में यूज करेंगे हम, अब हमें इस नाम से पहले का नाम इग्नोर करना है, तो डबल कोड में हम इस एब्स्ट्रिक्ट का यूज स्टार्टिंग में करेंगे और एंड के साथ में ये वाली नेम। तो ये क्या काम करेगा कि स्टार्टिंग में कुछ भी नाम हो सकता है, स्टार्टिंग में कुछ भी नाम हो, लेकिन उसके बाद में इस नाम को चेक कराएगा, कॉमा टेबल एरे, कंप्लीट टेबल सेलेक्ट किया, अगेन कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 7, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इस प्रकार से भी हम डेटा को फाइंड करके ला सकते हैं। सेम कंसेप्ट हमें इसमें दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या काम करना है कि जिसका सरनेम हमारे, इसमें सरनेम चेंज कर देते हैं, ये हमने 2-3 सरनेम यहाँ पर ऐड करा दिए। अब इसमें हमें जो बीच में नाम आ रहा है सरनेम, उसके थ्रू डेटा लेकर आना फाइंड करके। तो जिसका सरनेम तोमर है हमें उसका डेटा फाइंड करके लाना है। तो इसे भी हम वाइल्ड कार्ड की हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले यूज करेंगे वी लुकअप। अब हमें इग्नोर किसे करना है, इस नाम के स्टार्टिंग में कुछ भी नाम हो उसे इग्नोर करना है। तो पहले डबल कोड में एब्स्ट्रिक्ट का यूज करेंगे और एंड के साथ ये वाली वैल्यू। अब हमें इस नाम के बाद में भी कुछ नाम है उसे भी इग्नोर करना है, तो फिर से एंड लगाएंगे और डबल कोड में एब्स्ट्रिक्ट का यूज करेंगे अगेन। तो ये क्या काम करेगा, स्टार्टिंग के और लास्ट के नाम को इग्नोर कर देगा और मिड वाले नाम से वैल्यू को फाइंड करके लाएगा। टेबल एरे कंप्लीट हो गया हमारे पास में ये, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर टोटल यहाँ पे 7th नंबर पे आ रहा है, एंड कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इस प्रकार से हम किसी के भी सर नेम से डेटा फाइंड करके ला सकते हैं, मिडल नेम से। ओके फ्रेंड्स,
तो इस वीडियो में हमने काफी सारे कंसेप्ट सीखे हैं। वी लुकअप के साथ किस किस प्रकार से चूज फंक्शन का यूज किया जाता है, लेफ्ट का यूज किया जाता है, राइट का यूज किया जाता है, और रिवर्स वी लुकअप भी हमने इस वीडियो में कवर किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।